जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वजाहत अली शाह। इस वीडियो को बनाने का एक ख़ास मकसद है कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज़ व्हाइट कॉलर स्कैम शेयर कर दूँ। हुआ इस तरह था कि जब मैंने नया-नया अपना हनी का ब्रांड लॉन्च कर दिया, तो उन्हीं दिनों पाकिस्तान के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैंने वहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो मुझे उन्हीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई मसला हो सकता है, उन्हीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से मुझे एक कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि हम बेसिकली आपसे डील करना चाह रहे, हमें हनी रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको हमारे ऑफ़िस आना होगा। ऑफ़िस उनका था मंडी बाउद्दीन में और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े से सैंपल भी अपने साथ ले आइए। मैंने कहा चले वेल एंड गुड। मैं सैंपल लेकर मंडी बाउद्दीन पहुँचा, तो उनको मैंने कहा कि ऑफ़िस का एड्रेस बताइए, तो उन्होंने कहा कि ऑफ़िस तो हमारा बेसिकली इस वक़्त कोई काम हो रहा है, तो आप हमारे घर आ जाइए। मैं उनके घर चला गया। जैसे ही घर चला गया, तो एक बंदे से मेरी मीटिंग हो गई। उसने कहा कि फिर एक और बंदा आ रहा है, उनसे आपकी मीटिंग करा लेंगे। मैंने कहा हेड आप लोगों का किधर है? जो डिसीजन मेकर है, जो ओनर है, जो फाउंडर है इस कंपनी का, वो किधर है? तो उन्होंने कहा कि वो उनको फरागत नहीं मिली, तो इस वजह से बदकिस्मती से आपसे वो आज मीटिंग नहीं कर पाएगा। मैंने कहा चले ठीक है, मैं इनको अपने सैंपल दिखा दूँगा। उनको मेरे सैंपल वगैरह बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें अपना एड्रेस बता दें, हम वहाँ आएँगे, गाड़ी भी हमारी आएगी। ऑर्डर उन्होंने किया ना किलो के हिसाब से, ना मनों के हिसाब से, बल्कि टनों के हिसाब से उन्होंने प्लेस कर दिया। मैं बड़ा खुश, नया-नया काम और पहले ही फुर्सत में हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपने घर वापस सवाबी आ गया। जैसे ही आ गया, अब मैं यही सोच रहा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है जब कोई बंदा नया बिज़नेस स्टार्ट करता है और उन्हें शुरुआत में ही इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, तो वो बंदा यकीन करे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार बल्ले-बल्ले हो गई। इतने में उनकी कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ हमारी तरफ से ओके है। आपके सैंपल भी हमें बहुत अच्छे लगे और आप इस तरह कर लें कि आप एक स्टाम्प पेपर हमारे साथ बना लें और इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोसीड कर लेंगे। मैंने कहा कोई नहीं यार, हर कंपनी का अपना एक तरीका कार होता है, स्टाम्प पेपर हम बना लेंगे, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे इसको। मैंने उनको कहा कि चले आप बनाएँगे या मैं कर लूँ इसको। उन्होंने कहा नहीं, आपने मैनेज करना होगा, लेकिन आप हमें 30,000 रुपए देंगे। मैंने कहा भाई 30,000 रुपए क्यों? और उन्होंने कहा कि ये कंपनी का रूल है, आप अगर हमें 30,000 रुपए देंगे तो ये कंपनी के डिपार्टमेंट में जाएगी, वहाँ से पास होगी। फिर आपको पता है कि कंपनी के एंड डोर में आपको कुछ ना कुछ अगर ऑर्डर पास करना हो तो आपको थोड़े बहुत पैसे भी देने होंगे। मतलब उन्होंने कहानियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। खैर, मुझे ना 30,000 क्लिक नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं यार, ये अगर 30,000 की बात हो रही है तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉपर कोई कंपनी है। खैर, मैंने उनकी तरफ से मैंने ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट की कि भाई ये जो कंपनी है, ये आप लोगों का कोई वेबसाइट है, आप लोगों का कोई ऑफिशियल नंबर है, अगर इतना बड़ा ऑर्डर आप लोग प्लेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऑफिशियल तो आप लोगों का होगा ना। इवन वो लेटर हेड पर भी मुझे लिखने को तैयार नहीं थे। खैर, मैंने मतलब वो अंदर से एक आवाज़ आ रही होती कि नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। मुझे भी वो कुछ गड़बड़ नज़र आया। मैंने वो रफ़ा-दफ़ा कर दी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं करना। आप लोग 30,000 रुपए एडवांस में माँग रहे हैं, हालाँकि मैंने आपको ऑर्डर देना है, प्रोडक्ट मैंने पहुँचानी है, पैसे आपको देने होंगे, लेकिन खैर वो उनसे मेरी बात नहीं बन पाई। मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। कुछ अरसे बाद मुझे लाहौर से एक कॉल आ गई और लाहौर में एक कंपनी ने मुझे बुलाया और उन्होंने एग्ज़ैक्ट इसी पैटर्न का कुछ मामला मेरे साथ किया और उन्होंने भी अपनी ऑफिस के बजाय मुझे अपने घर में उनको बुलाया और साथ में उन्होंने ये कहा कि ये जो कंपनी का मालिक है वो इतना बड़ा बंदा है कि उनके हवाई जहाज है अपने, ये इतना और उन्होंने जो ऑर्डर किया 80 टन ऑर्डर। अब यार आप देख लेना, अगर एक नया बंदा काम स्टार्ट किया हो उसने और 80 टन का ऑर्डर उनको पहले ही 4 से 6 महीनों में मिले, यार कितनी बड़ी बात है। अपनी आंखों के सामने पर्दा छा जाता है, कुछ और नजर नहीं आता। मुझे भी ऐसा ही हुआ। खैर, मैंने कहा यार 80 टन ऑर्डर, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं गया और उनको मैंने सैंपल दिए। सैंपल उन्होंने कहा कि हम सुबह मैंने दिए 9 बजे 10 बजे के करीब और उनको 4 बजे उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि भाई आपके सैंपल बिल्कुल पास है, हमें बहुत पसंद आए, आप हमें माल देंगे, माल हमारा दुबई जाएगा, माल के साथ हम क्या करेंगे इससे आपका कोई लेना देना नहीं, हम अपनी ब्रांडिंग पे करें। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपका जो भी हो सप्लायर हम बन जाएंगे। खैर, उनको मैंने कहा यार कोई रिटर्न कोई हम एग्रीमेंट कर ले, आप लोगों का ऑफिशियल कोई वेबसाइट होगा।
कोई ऑफिस वगैरह, उन्होंने कहा नहीं ये जो मेट्रो बन रहा है इधर हमारा ऑफिस है, इस वजह से हमारा ऑफिस बंद पड़ा है, तो हम इस वजह से ये मीटिंग भी घर पे कर रहे हैं, हमारा वेबसाइट है लेकिन वो भी अभी बंद पड़ा है, ऑफिशियल हमारा नंबर है लेकिन वो भी बंद पड़ा है, लोगों को हमने छुट्टी दी है, तो आप काइंडली इसी नंबर पर मेरे साथ राब्ते में रहिए। तो एक बंदा था वहाँ घूम फिर रहा था और उसने मेरा अपना पर्सनल नंबर मुझे दे दिया। उनको मैंने कहा यार कोई रिटर्न कोई एग्रीमेंट हम लोग कर ले कि यार मैं आपको माल दूंगा, ये रिक्वायरमेंट होंगी, माल मार्केट के हिसाब, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं हम करेंगे। तो उस वहाँ पर ना शेल्फ पे फटा हुआ कागज़ पड़ा था, उसने वो उठा लिया और मेरे सामने रखा और कहा कि इस पे आप लिखो आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है। मुझे वहाँ पर क्लिक कर गई बात, ये ले भाई ये मंडी बहुद्दीन वाला भाई यहाँ भी पहुँच गया है। खैर मैंने उसको कहा कि यार चले ठीक है मैं इसको प्रॉपर कर लूँगा, आप इजी हो जाए। मैं वहाँ से आया, स्वाबी पहुँचा, स्वाबी उनसे मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जारी थी। अब सब कुछ हो गया, उन्होंने कहा अब देखिए ना, मैं अपनी तरफ से उनको जो भी कह रहा था ना वो मान रहे थे। मुझे यहाँ पर क्लिक कर भाई कि यार इतना बड़ा ऑर्डर, इतनी बड़ी कंपनी, और जो मैं कह रहा हूँ ये लोग मान रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। खैर नया बिजनेस, नया काम, मैं नया, मेरे लिए मार्केट नहीं, लेकिन ऑर्डर बड़ा, मैं इसको खोना नहीं चाहता था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मंडी बहुद्दीन का था, ज़हन में वो भी क्लिक कर रहा था बार बार। खैर मैं स्वाबी पहुंचा। अब इतने में दो तीन दिन बाद इनकी कॉल आ गई, अच्छा सर इस तरह है ना कि आप हमें स्टाम्प पेपर दे दें। स्टाम्प पेपर, ये भाई स्टाम्प पेपर की बात करने लगा। मैंने कहा ओके 15,000 रुपये आपके स्टाम्प पेपर पे लगेंगे। यार मैंने कहा कि यार वो 30,000 मांग रहा था, ये 15,000 मांग रहा है, कहानी है तो गड़बड़, लेकिन क्या करे, हो सकता है यार रिस्क लेना पड़ेगा भाई। बिजनेस में एक बात आप लोग याद रख लो, रिस्क लेना पड़ेगा लेकिन अंधा नहीं बनना। रिस्क ले ले लेकिन अंधा ना बने। मैंने मेंटली तौर पर 50 to 60% अपने आप को 15,000 के लिए रेडी कर दिया कि यार कोई नहीं है, 15,000 अमाउंट है ना। खैर मैं मान गया, मैंने कहा चले यार ठीक है, मैं 15,000 आप लोगों को पे कर दूंगा, स्टाम्प पेपर मैं बना लूंगा, सारी रिक्वायरमेंट मैं लिख दूंगा, आगे क्या करूंगा। उसने कहा कि चले ठीक है। अब मैं 15,000 तो मान गया ना। जैसे ही मैं 15,000 मान गया तो तकरीबन कुछ आधे घंटे बाद दोबारा इनकी कॉल आ गई कि कहते कि सर इस तरह है ना कि वो 15,000 जो आपने हमारी बात हुई थी ना वो बेसिकली 45,000 है, हम थोड़ी सी ना मिस कैलकुलेशन हमारी हो गई है। मैंने कहा अल्लाह भाई ये तो वही चक्कर है, वही कहानी है, वही लोग हैं, सिर्फ चेहरे बदल है। मैंने कहा भाई बात ये है ना कि आप का भाई मुझे मंडी बहुद्दीन में भी एक मिला था, आप लाहौर में बैठे हो, तो बुरा ना मानना लेकिन ये आप जो आपका जो स्कैम अभी चल रहा है मेरे साथ, ये बेसिकली मैं इसके पंजे में नहीं आने वाला। आपका अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता। उन्होंने बड़ी कोशिश की, नहीं सर आप नहीं जानते ना, डिपार्टमेंट के अपने किस्से होते हैं, लोगों को आपने पता है कुछ ना कुछ देना होता है, चाय पानी ये सारा सब कुछ। आपका ऑर्डर अगर हम करेंगे, ये देखिए आपसे पहले भी 10 ऑर्डर हमारे पास है, आपको हमने कहा भी था कि इसके जहाज खड़े हैं इस बंदे के, इतनी बड़ी कंपनी है, 80 टन का ऑर्डर है, आप खुद सोच ले। खैर मैंने कहा नहीं यार जो भी है ये कहानी, अगर आप मुझसे एडवांस में एक पैसा भी मांग रहे हो ना तो आप यकीन कर ले कि आप स्कैमर हो, आप ऑर्डर प्लेसर नहीं हो। तो खैर मैंने उनके साथ बात को इधर रफा दफा कर लिया। मैंने कहा नहीं यार मेरा दिल नहीं मान रहा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अभी रिसेंटली मुझे इसी पैटर्न का एक और कॉल भी आ गया और उन्होंने भी सेम यही चीज मेरे सामने रख ली। तो भाई ये जो इस तरह के स्कैमर्स है, वाइट कॉलर स्कैमर, जब आप इनके खैर ऑफिस तो इनका है नहीं, जब आप इनके घर में जाओगे, इनके डेरे पर जाओगे, इनके होजरा जो भी है, तो अगर आप इनके घर पहुंच गए ना, आप यकीन करें इनका वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा। एक बंदा आएगा वो चाय लाएगा, एक बंदा आएगा वो आपके साथ बैठेगा, कहेगा कि यार फलां साहब आ रहा है, अभी फलां साहब पता नहीं कौन है, होगा नहीं होगा, लेकिन वो फलां साहब कभी नहीं आएगा। तो आप लोग खुदारा अगर आप लोगों को भी इस तरह कोई कॉल आ गई तो कोशिश करे कि पहले छानबीन कर ले, इनका वेबसाइट फाइंड आउट कर ले, इनका ऑफिशियल नंबर फाइंड आउट कर ले और उसके बाद इनसे बात कर ले। अगर ये एडवांस में एक पेनी भी आपसे मांग रहे हैं तो समझ लो कि भाई आपको रफू चक्कर होना पड़ेगा, वहां से भागना पड़ेगा। ये ऑर्डर प्लेसर नहीं है, ये स्कैमर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वजाहत अली शाह को दुआ में याद रखिए।